आज हम आए हैं परमार्थ त्रिवेणी पुष्प जो अरैल घाट के बिल्कुल पास ही स्थित है। राधे राधे दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। सबसे पहले हमने फ्री एंट्री से प्रवेश किया। जैसे ही मुख्य द्वार के अंदर पहुंचे, सबसे पहले हमारी नज़र योग की विभिन्न मुद्राओं में बनी सुंदर प्रतिमाओं पर पड़ी। इन प्रतिमाओं के माध्यम से योग का महत्व भी बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। सामने ही त्रिवेणी पुष्प का विशाल मीनार भी देखने को मिलता है जो इस परिसर की पहचान है। इसके बाद हम सबसे पहले पहुंचे विशाल भोलेनाथ भगवान की प्रतिमा के पास। आप भी इस वीडियो के माध्यम से महादेव के दिव्य दर्शन करिए। यहाँ का शांत वातावरण और भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा आपके मन को अलग ही शांति का अनुभव कराती है। अब हम आगे बढ़े और दक्षिण भारतीय शैली में बने बालाजी मंदिर के पास पहुंचे। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत से आए कुशल कारीगरों ने ही किया है। मंदिर की नक्काशी और वास्तुकला इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनती है। और यहाँ पर कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी बाकी है, इसलिए उनकी आंखों पर लाल पट्टी बांधी गई है। यह यहाँ की धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। ये देखिए मंदिर का विशाल परिसर और यहाँ की भव्य डिजाइन कितनी सुंदर है और मन को मोह लेती है। यहाँ पर परमार्थ आश्रम भी है। देखिए बच्चे पारंपरिक पोशाक पर यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और फिर हम पहुँचे सबसे आकर्षक स्थान त्रिवेणी पुष्प मीनार के पास। मीनार के चारों ओर अलग अलग महर्षियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और साथ ही चारों वेदों के बारे में जानकारी भी दी गई है। यहाँ शिलापट जो लगे हैं उसमें चारों वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ अग्नि ऋषि, वायु ऋषि समेत कई महर्षियों के उल्लेख किया गया है कि किसने कौन से वेद का ज्ञान दिया। इसके अलावा यहाँ आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक ही स्थान पर भारत की इतनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को देखना वास्तव में कितना अद्भुत अनुभव है। पूरे परिसर में चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, बेहद साफ सफाई देखने को मिली। और देखिए महात्मा बुद्ध के पास सार्थक पहुंच गए हैं और ये यजुर्वेद के बारे में महर्षि ज्ञान दे रहे थे। उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ चारों वेदों के बारे में बताया गया। जैसे वायु ऋषि ने सामवेद के बारे में जानकारी दी। परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर बहुत सारी अच्छी प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। ये है भारत माता जो मीनार के पीछे की ओर स्थापित की गई हैं। और भी अद्भुत चीज़ हम देखेंगे, जिसके लिए आप बने रहिए। और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए। जी हाँ, प्रयागराज का इंडिया गेट। यहाँ इंडिया गेट की सुंदर प्रतिकृति बनाई गई है। साथ ही यहाँ अमर ज्योति भी बनाई गई है। चारों ओर फैली हरियाली इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। प्रयागराज के इस इंडिया गेट के सामने और अगल बगल बहुत सारी हरियाली यहाँ हैं। ये देखिए यहाँ अमर ज्योति भी है। इसको एकदम दिल्ली के इंडिया गेट की तरह बनाने की पूरी प्रयत्न किया गया है। और अमृत और सार्थक ने बारी बारी जाकर यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवाई। और फिर हम आगे की ओर चल दिए और उस मंदिर की ओर जो अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य अभी जारी है और पूरा होने के बाद यह और भी भव्य दिखाई देगा। यहाँ ये छोटे से मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है और नंदी महाराज भी हैं। ये है वही राम मंदिर जो अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति है। इसी परिसर में परमार्थ आश्रम भी स्थित है जहाँ बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर देखिए ये पीछे से मीनार के दृश्य है और हम आगे की ओर जाने लगे। यहाँ उन बच्चों के रहने के लिए छात्रावास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके बाद हमने यहाँ के विशाल लॉन, खूबसूरत बगीचे, तरह तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों का भी आनंद लिया। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं तो आप इस जगह में आ सकते हैं। ये बिल्कुल उपयुक्त हैं। यहाँ बैठकर प्रकृति के बीच समय बिताने का अनुभव वास्तव में बहुत सुकून देने वाला है। अब हम इस छोटे से सुंदर पुल को पार करके दूसरी तरफ पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यह पुल इतना सुंदर बना है कि पता ही नहीं चलता कब आप इसे पार कर लेते हैं। ये नीचे की तरफ बना हुआ है। इसके उस पार और भी अद्भुत चीज़ है जिसको देखने के लिए आप लोग बने रहिए और आपको मिलेगा एक और सरप्राइज। और हम चल दिए
आगे की ओर मार्बल और पत्थरों की शानदार डिज़ाइन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्राकृतिक दृश्य मौजूद है और एकदम चिड़ियों की चहचहाहट और प्राकृतिक नज़ारे देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। पुल पार करने के बाद हमने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति देखी। यहाँ अभी भी कई नए निर्माण कार्य चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इसके ठीक बगल में बद्रीनाथ धाम की भी सुंदर प्रतिकृति बनाई गई है। दोनों धामों के दर्शन करके मन को अलग शांति मिली। ये था केदारनाथ और इधर अरैल घाट था, जो कि आश्रम के थोड़े से दूर पर है। फिर हम जा रहे हैं उस पार विशाल बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। उस पार जाने के लिए देखिए सीढ़ी बनी हुई है। ऊंचाई से नीचे की ओर उतरने के लिए सीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं विशाल बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ रेस्टोरेंट, शौचालय, एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और हम पहुँच गए विशाल बजरंगबली के मंदिर और हमने यहाँ दर्शन किए और उसके बाद हम दूसरी तरफ के ब्रिज से वापस पार करके एक अद्भुत मंदिर की ओर जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि ये मंदिर जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बना गया है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह ही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कोई और मंदिर है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ की नक्काशी और कलाकृति वास्तव में देखने लायक है और बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर। इस मंदिर की नक्काशी वाकई बहुत अच्छी है। इसके बगल में रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खाना पीना भी खा सकते हैं और छोटी छोटी मंदिर को बनाया गया है। छोटी छोटी प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है मंदिर के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी अद्भुत लगती है। तो दोस्तों, हमने पूरा परमार्थ त्रिवेणी पुष्प घूम लिया और सार्थक और अमृत ने यहाँ खूब मस्ती की और हमने भी इस खूबसूरत जगह को यादगार पल कैमरे में कैद कर लिए। मेरी राय में अगर आप प्रयागराज आते हैं तो इस जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। यहाँ आपको अध्यात्म, संस्कृति, प्रकृति और मंदिरों की सुंदर प्रतिकृतियाँ, शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ समय समय पर योग कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बस मेरी एक छोटी सी अपील है कि यहाँ आएँ, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और खूबसूरत परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।